नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन पूर्वक पितरों का पूजन किया, देवताओं का पूजन किया, पितृदेवार्चनम तथा। हमारे यहाँ जब भी किसी बालक का जन्म हो तो जन्म होते ही सूतक लग जाता है ना। परंतु सूतक कब लगता है? जब नालक छेदन होता है तब सूतक लगता है। इसलिए नालक छेदन के पूर्व की ये क्रियाएं हैं। पितरों का अर्चन महाराज दशरथ ने भी किया था। नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन। नंदी मुख श्राद्ध, और यहाँ भी वर्णन है पितृदेवार्चनम तथा। तो पितरों का अर्चन नंदी मुख श्राद्ध से ही होता है। हमारे यहाँ श्राद्ध की बड़ी महिमा है। अब आने वाली पीढ़ी ऐसी है जो विश्वास नहीं करती है, भरोसा नहीं करती है कि मरकर चले गए उनको जल देना एक पाखंड है। एक माता ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की ये अस्थियां हैं, जाओ इनको गंगा जी में विसर्जित करके आओ। बेटा नास्तिक था, जाने का मन ही नहीं कर रहा था उसका। जबरदस्ती उसको भेजा। तो रास्ते में जाकर के थोड़ी दूर उसने देखा कि एक नाला जा रहा है और ये नाला 5 किलोमीटर बाद गंगा जी में मिल जाएगा। तो इसने कहा वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, इस नाले में ही अस्थियों को विसर्जित कर देते हैं, गंगा जी में स्वतः मिल जाएंगी जाकर के। नाले में अस्थियां डाल के चला आया। रात्रि में स्वप्न दिया पिता ने कि ऐसे मूर्ख बेटे को भेजा जो नाले में अस्थियों को विसर्जित करके आया है, गंगा जी तक भी नहीं जा सका। जो स्वप्न माता ने अपने बेटे को सुनाया, डांटते हुए कहा, बेटा ये तुमने क्या किया, नाले में अस्थियां डाल दी। लेकिन बेटे ने फिर भी नहीं स्वीकार किया अपनी गलती। कहा कि पिताजी का तो दिमाग खराब है, 5 किलोमीटर चल करके इधर आ सकते थे लेकिन 2 किलोमीटर उधर नहीं जा सकते थे क्या अस्थियां लेकर के। तो आज रक्त का संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है। तर्पण भी मिल ही जाएगा, ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। हमारे यहाँ तो भारतवर्ष में पशु पक्षी भी तर्पण करते हैं। गीधराज संपाति ने जब बानर भालुओं के मुख से गीधराज जटायु की मृत्यु का वृत्तांत सुना तो वानरों से कहता है, भैया वो मेरा भाई था, मेरा सहोदर था, वो मर गया है, मैं असहाय हूँ, समुद्र के तट पर मैं जाने में सामर्थ्य नहीं रखता हूँ, तुम मुझे समुद्र के तट तक ले चलो, मोह ले जाहु सिंधु तट देहु तिलांजलि ताहि। मुझे वहां तक ले चलो, मैं उसको तिलांजलि दूं। तो पशु पक्षी भी तर्पण करते हैं। मानवों को अवश्य तर्पण करना चाहिए। श्राद्धों में प्रत्येक दिन तर्पण करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। जिस घर में न विप्रपादौ दक कर्मदानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहा सुधाकार विवर्जितानी समसान तुल्यानि गृहाणितानी। जिस घर में ब्राह्मणों के चरण धोने से कीचड़ न हुआ हो, न विप्रपादौ दक कर्मदानी और न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, न वेद शास्त्र की गर्जना हुई हो, न वेद पाठ हुआ हो, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी। स्वाहा माने देव कार्य, स्वधा माने पितृ कार्य। देव कार्य और पितृ कार्य से वर्जित जो घर है, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी शमशान तुल्यानि गृहाणितानि, वो घर शमशान के तुल्य होता है।